नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी खास तौर से उन लोगों के लिए है जो हमेशा अपनी किस्मत को दोष मलते रहते हैं। आपने अपने आसपास कई लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि काश मेरे को अगर ये पहले पता चल जाता तो मैं आज बेहतर स्थिति में होता। एक व्यक्ति अपने जीवन से हर प्रकार से निराश था। लोग उसको मनहूस के नाम से बुलाते थे। एक बार किसी ज्ञानी पंडित ने उसे बोला कि तेरा भाग्य किसी पर्वत पे सोया हुआ है, तू उसे जाके जगा ले, वो तेरे साथ हो जाएगा। तो वो व्यक्ति अपने सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में जंगल पड़ा तो एक शेर उसे खाने के लिए दौड़ा। उसने बोला, अरे भाई मुझे मत खाओ, मैं अपना भाग्य जगाने के लिए जा रहा हूँ। शेर ने कहा, अगर तुम्हारा भाग्य जाग जाए तो मेरी एक समस्या है, उसका समाधान पूछते हुए आना। मेरी समस्या ये है कि मैं जितना भी खाऊं मेरा पेट ही नहीं भरता, हर समय मैं भूखा ही रहता हूँ। उस व्यक्ति ने बोला, ठीक है। आगे जाकर वो एक किसान के घर रुका तो बातों बातों में पता चला कि वो अपना भाग्य जगाने के लिए जा रहा है। किसान ने कहा, मेरा भी एक सवाल है, उसका समाधान भी लेते हुए आना। मेरे खेतों में मैं जितनी भी मेहनत करूं पैदावार अच्छी होती ही नहीं है। मेरी शादी लायक एक लड़की है, ऐसी परिस्थितियों में मैं उसकी शादी कैसे कर पाऊंगा। व्यक्ति बोला, ठीक है। और थोड़ा आगे जाके एक राज्य का वो मेहमान बना जहाँ का राज्यभार एक स्त्री संभालती थी। भोजन के वक्त जब पता चला कि ये व्यक्ति अपना भाग्य जगाने जा रहा है, महारानी ने बोला, एक मेरी भी परेशानी है, उसका भी समाधान लेते आना। मैं जितनी भी समझदारी से राज्य चलाऊं, मेरे राज्य में राजद्रोह होता ही रहता है। उसने कहा, ठीक है। अब वह पर्वत के पास पहुंचा और पर्वत के पास पहुंचते ही उसने अपने भाग्य को झिंझोड़ा जगाने के लिए। उठो 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 उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। उसके भाग्य ने एक लंबी अंगड़ाई ली और उसके साथ चल दिया। उसका भाग्य बोला कि अब मैं सदैव तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब वो मनहूस व्यक्ति से बदल के भाग्यशाली व्यक्ति बन चुका था। अब उसके पास अपने सारे सवालों के जवाब थे। वापसी की यात्रा में वो उसी राज्य का मेहमान बना और महारानी की परेशानी का हल बताया। क्योंकि तुम एक स्त्री हो और पुरुषों के राज्य में रहकर राजभार संभालती हो, इसीलिए हर समय राजद्रोह होता रहता है। तुम किसी योग्य पुरुष को देख के उसके साथ विवाह कर लो और तुम दोनों मिल के राजभार संभालो, तब तुम्हारे राज्य में शांति ही शांति रहेगी। रानी बोली, तुम ही मुझसे शादी कर लो और यहीं रह जाओ। भाग्यशाली बन चुका उस मनहूस व्यक्ति ने एकदम इनकार कर दिया। नहीं नहीं, मेरा तो भाग्य जाग चुका, तुम किसी और से विवाह कर लो। फिर रानी ने अपने मंत्री से विवाह करा और सुख पूर्वक राज्य चलाने लगी। फिर कुछ दिन वहाँ का मेहमान बनने के बाद उसने वहाँ से विदा ले ली। वापसी लौटते वक्त वो किसान के घर पहुंचा और उसने किसान को जवाब दिया कि तुम्हारे खेत में 11 कलश हीरे जवाहरात गड़े हुए हैं, जाके देखो। उस खजाने को निकाल लेने के बाद तुम्हारी सारी जमीन उपजाऊ हो जाएगी और तुम अपनी बेटी का विवाह बहुत ही धूमधाम से कर पाओगे। किसान ने बड़े खुश होते हुए उससे कहा, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ, तुम ही मेरी बेटी से शादी कर लो। उस भाग्यशाली व्यक्ति ने बोला, मेरा तो भाग्य उदय हो चुका है, तुम अपनी सुंदर कन्या के लिए कोई और अच्छा सा वर ढूंढो। किसान ने एक अच्छा सा वर ढूंढ के अपनी बेटी का विवाह कर दिया। कुछ दिन किसान के घर बिताने के बाद वो जंगल पहुंचा। शेर की समस्या का समाधान बताते हुए बोला कि तुम किसी मूर्ख व्यक्ति को खा लोगे तो तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। शेर ने उसकी बड़ी आवभगत करी और उसकी पूरी यात्रा का हाल सुना। सारी बात सुनने के बाद शेर ने कहा, भाग्य उदय होने के बाद इतने अच्छे और 2 बड़े मौके गंवाने वाले इंसान तुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। अब तो मेरी भूख तुझे खाकर ही शांत होगी। और इस तरह वो भाग्यशाली इंसान उस शेर का शिकार बन गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, जल्दी बताओ। यदि आपके पास मौका पर रखने का विवेक और अवसर को पकड़ लेने का ज्ञान नहीं है तो भाग्य भी आपके पास आकर आपका कुछ भला नहीं कर सकता। भाग्यशाली व्यक्ति वो नहीं होता जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होता है जिन्हें जो मिलता है उसको वो अच्छा बना लेते हैं।